नमस्ते बेटा। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर बेटा पीडीएफ फाइल खोल लो फ्री स्टडी मटेरियल में से। ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल दे रखा है, वहाँ से आप फोटो कॉपी कर सकते हो या लैपटॉप में देख लो क्वेश्चन और कॉपी में लिखना शुरू कर दो। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पीडीएफ पेज 10 ये है। कह रहा है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर वर्क एक कॉन्ट्रैक्ट एज एन एस्टीमेट प्राइस ऑफ 108 लाख। कितने का बेटा? सर जी 108 लाख का है। विच इंक्लूड बजट प्रॉफिट ऑफ 18 लाख। कहता है द रिलीवेंट डाटा फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2019 आर एज अंडर। कहता है मेटेरियल इशूड ऑन साइट, मतलब कहने का मतलब है 50 लाख की मटेरियल इशू करी, 5000 है और 3 बिंदी हो गई तो कितने हो गए? 50 लाख। क्योंकि ऊपर क्या दे रखे हैं? 3 बिंदी रखी हैं, 5000 ये और 3 बिंदी हो तो 50 लाख हो गए। ऐसे डायरेक्ट वेजेज 3800। आप 5000 पढ़ो, वो सब ऐसे ही आप लिख देंगे, ठीक है। प्लांट साइट ऑफिस कॉस्ट मेटेरियल डन फ्रॉम साइट 100, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500, वर्क सर्टिफाइड 10,000, प्रोग्रेसिव पेमेंट रिसीव्ड 7200। ये सब दे रखा है। स्पेयर प्लांट परचेज स्पेशली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 8 लाख। ये 8 लाख रुपये दे रखे हैं। अब यहाँ पर 3 बिंदी मत ऐड कर देना, ये ऑलरेडी 8 लाख हैं। एंड आफ्टर यूज ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ 2019 वाज वैल्यूड ₹5 लाख। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट साइट एट द रेट एट द ईयर एस्टिमेटेड टू 18 लाख। कॉन्ट्रैक्ट कितने का लिया था? 18 लाख का। डायरेक्ट वेजेज एक्रूड 1,10,000 प्रीपर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/19 कंप्यूट द प्रॉफिट टू बी टेकन टू P&L अकाउंट। बात ध्यान सुनिए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। लगाइए। लिखे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2019। क्रेडिट देखिए एक बात और समझ लो। आप यहां ऐसे लिखोगे, रुपीज यूं करके लिखोगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, दिमाग नहीं चलाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो दे रखा है डेबिट पार्टिकुलर्स। अब हम क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 108 लाख का ठेका लिया था, विच व इंक्लूड बजट प्रॉफिट दे रखा है आपको 18 लाख। द रिलीवेंट डाटा फॉर द ईयर 31 आज अंडर। लिखिए मटेरियल इशूड एट ऑन साइट। लिखिए टू मटेरियल इशूड ऑन साइट। मटेरियल कितने की इशू कर दी?
आप इसे सिर्फ 5,000 पढ़ो। आप ऐसे और 3 बिंदी हो रहे हैं एक्स्ट्रा, मुझे जब बता देंगे कहाँ यूज होंगी। ये 50 लाख रुपए की मटेरियल है, ये मतलब है इसका। लेकिन हमने भी इतने जीरो जीरो लोगे तो बस हो गया काम, गलती कर जाओगे आप, जैसे दे रखा वैसे ले लो आप। चलिए और देखिए, डायरेक्ट वेजेज टू डायरेक्ट वेजेज 3800 रुपये। सबसे लास्ट में देखो, डायरेक्ट वेजेज आउटस्टैंडिंग दे रखी है 1,10,000 रुपये की, 1,10,000 रुपये की। तो आप क्या करोगे, टू आउटस्टैंडिंग वेजेज कितना, 3 बिंदी हटा दो, 3 बिंदी हटा दो, हमें 3 बिंदी में लेना है क्योंकि ये 3800 3 बिंदी, फिर यहां पर 102, तो ये आ गया 0 3910, 3910 आ जाएगा। प्लांट हायर किया था, अभी देखते हैं, 700 रुपये का प्लांट हायर किया था, किराए पे लिया था। तो ये खर्चा है, ये खर्चा है, हमने मोल नहीं खरीदा, हमने बेटे प्लांट को मोल नहीं खरीदा। चलिए, ये आते नहीं, हम डालने आ जाते हैं मशीन, जब हम वो डालते हैं, लैंटर डालते हैं, तो उसकी किराया भाड़ा दिया है उसमें, प्लांट हायर्ड टू प्लांट हायर्ड 700 रुपये। और मटेरियल रिटर्न फ्रॉम स्टोर, स्टोर से माल वापस आ गया, मतलब इसका मतलब है मैं साइट पे हूं और माल वापस कर दिया, बाई मटेरियल रिटर्न्ड टू स्टोर, स्टोर को माल वापस कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, 500। ये सब, ये 5 लाख रुपया है कहने में। वर्क सर्टिफाइड, तो लिखो वाई वर्क इन प्रोग्रेस में लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, फाइड 10,000। ये तो पैसा मिला है, से 7200 रुपये तो मिले हैं कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर को। ये ठेकेदार ने काम किया, ये ठेकेदार ने काम किया, समझ में आ रही है, 10,000 रुपये का। और कॉन्ट्रैक्टी से मिले कितने, कॉन्ट्रैक्टी से मिले कितने, सिर्फ 7200 रुपये। ये कॉस्ट एक तरह की ये कॉस्ट है ठेके की। अभी देखते हैं, कह रहा है एक स्पेशल प्लान परचेज स्पेशली फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है, हमने एक स्पेशल प्लान खरीदा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो लिखिए टू स्पेशल प्लांट, टू स्पेशल प्लांट परचेज्ड, कितने का, 3 बिंदी हटा दो, यहां 800 आएंगे, क्यों, 3 बिंदी ऊपर लिखी हैं, 8 लाख का खरीदा, तो 3 बिंदी हमने कॉमन ले ली, 800 रुपये आ गए। एंड आफ्टर यूज ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट टिल द एंड 31/9 इट वाज वैल्यूड 5 लाख रुपए। फिर 3 बिंदी हटा दो, लिखिए प्लांट, यहां लिखोगे प्लांट एट साइट, एट हिरास लगाने के बाद
कितने का रह गया? आप रह हो गया 5 लाख का, लेकिन 3 बिंदी मैंने ऊपर ले रखी हैं तो 500 रुपये। ठीक है, आगे देखो, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट साइट एट द ईयर एंड 1800। देखो मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट साइट, मतलब साइट पर इतना माल पड़ा हुआ है, ये वापस कर दिया स्टोर को, या पड़ा हुआ है या साइट पे पड़ा हुआ है या वापस कर दिया, बात एक ही है। तो कितने का माल वापस कर दिया? सर जी 1800 रुपये का। आप इसको 1800 रुपये समझिए। डायरेक्ट वेजेज मैंने यहाँ ले लिया, आप 3800 यहाँ दिखा दो, 110 यहाँ दिखा दो, एक ही बात है। चलिए सर जी क्वेश्चन हो गया खत्म, सर जी क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए और क्या क्या, कुछ रहता नहीं गया, एक बार मैं फिर दोबारा देख लूं। मटेरियल आ गई, कितनी इशू कर दी? 5000 की, ये आ गए। डायरेक्ट वेजेज आ गई 3800 और 2910 हो गया। प्लांट हायर्ड कितने का लिया? 700 रुपये का, ये आ गया। साइट ऑफिस कॉस्ट कितनी है? 270 की, ये नहीं आई क्या? साइट ऑफिस कॉस्ट, हाँ जी देख लीजिए, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। लिख लो साइट ऑफिस कॉस्ट, $270। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा कि मेरा काम कितना हुआ। देखो परसेंटेज ऑफ, देखो वर्किंग नोट बनाई है, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, ठेके पे काम कितना पूरा हो गया, ठेके पर काम कितना पूरा हो गया, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन। तो भाई साहब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या मैंने बस सर्टिफाइड बाबा वाले कॉलम में लिख दो, अनसर्टिफाइड है नहीं है, बस सर्टिफाइड। तो लिखो क्या लिखाया था? वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इंटू 100 अपॉन में वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 10,000 इंटू 100, और कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 108 लाख का। तो 3 बिंदी यहां पे लगानी पड़ेंगी, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, और यहां आएंगे 108 करोड़, 1 करोड़ 8 लाख इंटू 100, 1 करोड़ का काम पूरा हुआ। भाई 10,000 तीन बिंदी और लगाओगे, 6 एक साथ, 108 लाख का काम पूरा हुआ। 10,000 एक इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। तो 1 करोड़ कैसे लिखेंगे? यूं लिखेंगे। तो अब परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो, यह आएगा 108, सॉरी 1 करोड़ लिखो, 2, 4, 5, 6, 7,
3 3 6 7 इंटू 100 डिवाइड डिवाइड 108, ये आ गया 92। ये काम पूरा लगभग मतलब ठेका कंप्लीट हो रहा है, बस 93% काम हो चुका है, मतलब बस पुताई सुताई रह गई है, बस पेंट पॉलिश सब काम पूरा है ठेकेदार का, पर पेंट सेंट होना है, लगभग पूरा है ठेका। ये मतलब है इसका, लगभग ठेका पूरा है। चलिए ये हो गया, थोड़ा करिए 2, यहां लिख लीजिए टू नोशनल प्रॉफिट सीडी, टू नोशनल प्रॉफिट सीडी। $12,400 कितना आएगा? 12,400 लेस कर दो सारे, 5,000 3910 1200 1,070 1220 ये आ गया बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी। ये आ गया। देखिए जब ठेका लगभग पूरा हो जाता है तो हम 2/3% भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने आपको सिखाया है कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे? नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में बस सर्टिफाइड। ये भी सही है, लेकिन जब 50% से ऊपर काम हो, लेकिन यहां तो काम ठेका पूरा होने वाला है। ठेकेदार कहेगा भाई साहब तो पैसा दे दो, अब तो काम बिल्कुल रह ही गया, रह कितना गया 7% काम रह गया, कर दूंगा, मैं भाग थोड़ी ना हूं, तो थोड़ा पैसा रख लो। तो हमें फिर कैसे करना पड़ेगा ये याद रख लो। करने के तो 36 तरीके, ये भी सही है, 2/3 कर जाओ आप 2/3 ले लो, कोई भी तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जी डिफरेंट बुकें अपनी अपनी बातें बोलती हैं, सर जी क्या बातें बोलती हैं वो भी बता दो। तो लिखो प्रॉफिट का कितना ट्रांसफर करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कितना होगा? कितना आया? 1220 इंटू काम कितना हो गया? 10 करोड़ का, सॉरी 1 करोड़ का। ठेका कितने का था? 108 लाख का। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? इंटू 10,000 अपॉन में 3 बिंदी यहां से हट गई, यहां पर 3 बिंदी है ऊपर, और ऐसे ही 10,800 हम 100 ऐसे ही लिखेंगे। 108 लाख हैं और 1 करोड़ 8 लाख, ये कितने हैं? 1 करोड़ 8 लाख है, और ये कितने हैं? 1 करोड़ है। तो 3 बिंदी यहां और लगाओगे तो कितने हो जाएंगे? 108 लाख और ये 1 करोड़। फिर इंटू वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ? कैश रिसीट कितना हुआ? सर जी 7200 रुपये, बाकी ये सब कुछ सेम है। और अपॉन में कितना? वर्क सर्टिफाइड 10,000। बस सॉल्व कर लो से, बस यहां पर 2/3 की जगह अब ये आ जाएगा, बस ये 2/3 की जगह अब ये आ जाएगा 1220 इंटू 10,000 अपॉन में 10,800 इंटू 7200 अपॉन में 10,000। ये आएगा 1220 इंटू 10,000, या ऐसे कर लो, इससे ये काट लो,
ये कट गई, ये कट गई, ऐसा कर लो सर और इजी पड़ेगा। इंटू 72 डिवाइड 108, 813 ये आ गया 813.33। आप ऐसे लिख लो, फिर एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। और 2 प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व में। 2 रिजर्व बना बन जाएगा बाकी का, फिर बाकी का क्या बन जाएगा, रिजर्व। ये आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। बस 1220। अब 1220 में से 813 लेस कर दो, बस ये आ जाएगा। ये आ गया 406.67, 406.67। थोड़ा कर दो, टोटल कर दो, ये आ गया। मैं हट जाता हूं ब्लैक बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से हट जाता हूं। आप पूरा स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। मैं बोलता हूं, बस मेरी बातों को ध्यान सुनो। मैं बोलता हूं, मेरी बातों को ध्यान सुनिए। ठीक है भाई, चलिए, चलो भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, पहले मिटा दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15, पीडीएफ पेज 10। कंप्यूटर मास्टर जी प्लीज सेंड मी, सेंड टू स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपके बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके बोर्ड पे आ चुका है। चलिए, लिखिए डेविड। चलिए, देखिए कॉन्टैक्ट अकाउंट, ठेका नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 100, क्रेडिट पार्टिकुलर्स पेपर बहुत इजी आता है, कॉस्टिंग का भी और एफएम का भी। बस जो बच्चा थ्योरी रट के जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा 10 ईयर्स छप के आ जाता है। थ्योरी वही एज इट इज मिल चलती है, कहीं से बाहर से नहीं आती, वही थ्योरी बार बार रिपीट होती रहती है। तो आप बस 10 ईयर्स की थ्योरी कर लो, काफ़ी है, देन सफिशिएंट। और जो बच्चा 10 साल ही कर लेगा वो तो पूरे 75 नंबर आएंगे। न्यूमेरिकल सब मैं करा ही रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पहले लिखते हैं मटेरियल। लिखो
टू मटेरियल कितना 1,20,000 टू उसके बाद बेजे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे ना, हाँ जी, यहां ओपनिंग स्टॉक वाला नहीं आएगा, बस जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस 8,600 1,20,000 1,64,000 8,600 ठीक है बेटा। ये मटेरियल एट साइड है, ये साइड के एंड में मटेरियल बच गई। एट साइड का मतलब है साइड पे पड़ी हुई है, जहां पे काम हो रहा है, ये मतलब है बेटा। देखो आज तुम्हें एक चीज और सिखा दूं, सही सिखा दो, सही सिखा दो आज। हाँ जी, जैसे प्लांट 20,000 रुपये का दे रखा है, अब क्वेश्चन में करा डेबिट प्लांट एट 10%, हिरास 10% लगानी है। यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो ये मान 10 पर एनम नहीं लिखा होता, पीए नहीं लिखा होता, तो पूरा फ्लैट ले लो। 20,000 का पूरा फ्लैट 2,000 रुपये हो गया, या 2,000 लिख दो, 20,000 यहाँ लिख दो, 18,000 यहाँ लिख दो, या सीधे 2,000 लिख दो, खत्म। तो लिख लो, चलो ये भी सीख लो, कल को आप कहोगे जी ऐसा भी हो जाता है, हाँ जी हो जाता है, कोई फर्क पड़ गया, सीधा आपने हिरास लिख दी। 20,000 का 10%, डेबिशन प्लांट 10%, ठीक है। देखो वर्क सर्टिफाइड, देखो या ऐसे लिख दो, और अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको, ऐसे लिख दो। जो काम प्रगति पे होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन, वहां बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसमें से कितना सर्टिफाइड हो गया, ये बेस्ट तरीका है। अब ऐसे लिख दो, 240 का काम पूरा हो गया, सर्टिफाइड कर दिया इंजीनियर ने कि भाई 240 का काम, लेकिन सॉरी बस सर्टिफाइड निकालना है, तो ये 240 तो मिले हमारे को, ठेकेदार को मिले हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कितने मिले, 80% पे। तो ये आ गया 8 से 24, 3 लाख रुपए। कितना आ गया ये, 3 लाख। बहुत ध्यान से, ये जानबूझ के गलती करता हूं मैं, ताकि आपको बता दो गुरु जी गलती करेंगे 240 की, वो कैश रिसीव नहीं आएगा, कैश सर्टिफाइड आएगा। यस, पिछली बार गलती की थी ना, 10 लाख इंटू 75, और आपने एक बच्चे ने भी मैसेज नहीं डाला, हिसार से फोन आया, कलकत्ता से फोन आया, सर जी मैसेज आए थे, चैट पे आए थे कि सर जी आपने ये गलती कर दी। मैंने बेटा जानबूझ के गलती हो भाई, जानबूझ के, ताकि तेरा दिमाग वही हो। कान की लीड टीवी चल रहा है, कान की लीड लगा के काम करा कर बेटा। हाँ जी, कान में लीड, आवाज मेरी सीधी जुड़ेगी तेरे से। तो 240 तो बेटा कैश रिसीव्ड है, तो ये 80% पर है। कह रहा है जो सर्टिफाइड वर्क का 80% है, ये 80% है, 3 लाख रुपए आ गया। ऐसे ही नीचे देखो, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड कहता है इंक्लूडिंग द अबव इंफॉर्मेशन, जो वर्क जो सर्टिफाइड नहीं हुआ, कहता है वेजे कितनी लगी, 3500। जो बात जब मैंने आपसे बताया था, अनसर्टिफाइड वर्क क्या होता है, खाते बंद हो रहे हैं 31 मार्च को, तो सर्टिफिकेट कब मिला, ये सर्टिफिकेट कब मिला, 3 लाख का। सर जी 15 मार्च को, तो 15 मार्च के बाद क्या ठेकेदार काम रोक देगा, 15 दिन का काम तो करेगा ना, तो उसमें मजदूरी लगेगी,
लेबर लगेगी और ओवरहेड लगेंगे। तो सर जी क्या कह रहा पढ़ो, मजदूरी लगी, पहले लिखते हैं मटेरियल। सर जी मटेरियल लगी, कितने की लगी मटेरियल? सर जी 4000 की लग गई। सर जी वेजेज लग गई, कितने की लग गई? 3500 की लग गई। और अदर एक्सपेंस 2500 रुपये। कहता है विच इज इनकर्ड सिंस सर्टिफिकेशन, जो काय में खर्च हुए सर्टिफिकेशन में, सर काम को कंप्लीट करने में हुए खर्च। तो ये अनसर्टिफाइड है, जो ठेकेदार, जो इंजीनियर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया लेकिन काम हुआ। 4 3 7 8 9 और 1 10,000, 3,10,000 टोटल कर दो। 10,000 आ गए, 3 लाख, तो 3,10,000 ये आ गया। कितने का आ गया? 3,10,000 का। सर जी और तो कुछ नहीं है? सर जी कुछ भी नहीं है, बस पहले इतना काम करो। पहले बेटा एक चीज और निकाल लो, चलो निकालो जी, लिखो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन। कितना? मैंने बताया था क्या? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो सर्टिफाइड हो गया वो कितना काम पूरा हो गया। और बोलो ठेका कितने का है? ठेका कितने का है? सबसे ऊपर देगा 6 लाख। यहां देखो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 3 लाख इंटू 100 अपॉन में 6 लाख, मतलब 50% ठेका पूरा हो गया। अगर काम 50% से ज्यादा हो जाता है तो हम 2/3 प्रॉफिट का ट्रांसफर कर देते हैं। तो लिख लीजिए प्रॉफिट टू बी टेकन, देखो प्रॉफिट टू बी टेकन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मूला क्या है? नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड, मेरी आवाज सुनो बस, अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। मेरी आवाज काफी है सुनने के लिए। नोशनल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, पानी पीना पड़ता है बार बार। आप भी बोतल लेकर बैठा करो। चलिए तो यहां लिखिए टू नोशनल प्रॉफिट सीडी $3,20,000, 320 में से लैस कर दो, 320 माइनस 120, 164, 8600, 2000, 25,400 ये आ गया, प्रॉफिट आ गया बाई नोशनल प्रॉफिट 25,400, 25,400 देखिए 25,400 2/3 कैश रिसीट कितना हुआ? हमें कैश कितना मिला? 2,40,000 और सर्टिफिकेट कितना बन गया आया? 3 लाख का। काटा मीटिंग कर लो तो 25,400 का देखिए 25,400 3
2,40,000 डिवाइड 3,00,000, ये आएगा 13,547 रुपये। 13,547 रुपये टू कितना आएगा? टू P&L अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 13,547 टू अगला लिखाओ, रिजर्व ऑन वर्क इन प्रोग्रेस। निकाल लो। $25,400 लेस कर दो 11,853, 11,853 ये आ गया। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 हो गया। क्वेश्चन 15 हो गया बेटा? हाँ जी हो गया। चलिए मिटा दूं बेटा, मैंने अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया था। लो मैं हट गया, आप उतार लो, आप उतार लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मां से भर भी। मिटा दूं? चलिए कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड टू स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आपके व्हाइट बोर्ड पर आ गया, पढ़िए। सजी सारे क्वेश्चन बढ़िया होंगे, सजी सारे ही क्वेश्चन बढ़िया होंगे। आगे मैंने क्वेश्चन और भी दे दिए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, टाइम को खराब नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 16 पहले पढ़ ले एक बार। हाँ जी पढ़ा दो पहले। कह रहा है एक कंपनी अंडरटुक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए टोटल वैल्यू ऑफ 24,000। प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टोटल कितने का है? 24,000 रुपये का है। कुछ गलती है, 24 लाख का होगा, ये 24 लाख का होगा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, चलिए अभी देखते हैं पूरा क्या कहानी है, फिर मैं कैसे बता दूं। या तो 24,000 दे रखे हैं। चलिए प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/19 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बेजेज 6 लाख रुपए, प्लांट 2 लाख रुपए, मटेरियल 3 लाख रुपए, ओवरहेड 120। ठीक है 24 लाख का ठेका होगा ये मेरे ख्याल से 100%। अभी देखते हैं। डेबिशन 10% टू दी प्रॉपर्टी ऑन द प्लांट। आगे देखिए मटेरियल लाइंग एट द एंड ऑफ द मार्च 2019 40,000 रुपये,
was certified was to the extent of 16 लाख एंड 80% ऑफ द सेम। हाँ जी वो 24 लाख रुपये है, ठीक कर लो उसे गलती को, वो 24,000 नहीं है, वो 24 लाख रुपये है, ठीक कर लो 24 लाख रुपये है, 24 लाख रुपये बेटे। और 80% ऑफ द सेम बाय रिसीट ऑन कैश, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड। 5 कह रहा है जो मटेरियल इशू की गई थी उसका 5%, 6% ऑफ द वेजेज मे बी टेकन टू हैव बीन इनकम फॉर दी पोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बट नॉट येट सर्टिफाइड। काम पूरा हो गया लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं हुआ, मतलब ये क्या है, अनसर्टिफाइड वर्क है जो इंजीनियर ने सर्टिफाइड नहीं किया, ये मतलब है इसका, अनसर्टिफाइड वर्क है। काम तो पूरा हो गया बट लेकिन इंजीनियर सर्टिफाइड नहीं किया। ओवरहेड एंड चार्जेज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज, तो डायरेक्ट वेजेज का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जो ओवरहेड पे जो खर्चे आएंगे वेजेज, अगर वेजेज हमारी 3 लाख रुपए है तो ओवरहेड कितने हैं, 1,20,000, तो 3 चौक 12, 40% हो गया, 40% हो गया। क्या हो गया, ओवरहेड। ओवरहेड कितना हो गया अभी देखते हैं सब, क्या कहानी है। नहीं वेजेज का सॉरी मैंने किसका कर गया, मेटेरियल कर गया, तो 1,20,000 इंटू 100 अपॉन में 6 लाख, ठीक है। चलिए सब करने से पता लगेगा। इग्नोर डेबिशन ऑन प्लान फॉर यूज ऑफ अनसर्टिफाइड पोर्शन ऑफ द वर्क, किराए उस पर ह्रास ऐड नहीं करेंगे अनसर्टिफाइड वर्क में, कह रहा है मना कर दिया है। एज सर्टेन दी नोशनल प्रॉफिट एंड द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट सो द योर वर्किंग क्लियरली। चलिए हो गया, कुछ पढ़ लिया आपने। चलिए यहां डाल लो क्वेश्चन नंबर 16 पीडीएफ, जो भी होगा 11। यहां मैं खड़ा हो जाऊंगा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2019। लिखिए कह रहा है 24 लाख रुपए का ठेका लिया, ये ठेका 24 लाख रुपए है, 24 लाख रुपए ठेका है, ध्यान रखना बाद में गलती में कर जाना। तो लिखिए टू मटेरियल 3 लाख रुपए, टू वेजेज 6 लाख रुपए, टू ओवरहेड 1,20,000, 1,20,000। प्लांट कितने खरीदा, टू प्लांट परचेज कॉस्ट लिख दो, ह्रास पर एनम नहीं लिखा हुआ, सीधा 2 लाख का टेंशन कितने लिख दो, बाई प्लांट एट द एंड। मतलब ह्रास लगाने के बाद प्लांट की वैल्यू कितनी रह गई, 2 लाख माइनस डेप 20,000, 1,80,000। मटेरियल लाइंग बाय
मटेरियल लाइंग एट द साइट, मतलब माल कितना साइट पे पड़ा हुआ है साल के एंड में। सर जी 40,000 का माल पड़ा हुआ है। वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया, वाई वर्क इन प्रोग्रेस। देखो वर्क सर्टिफाइड 16 लाख सर्टिफाइड मिल गया। तो ये काम करो, पहले वो निकाल लो, परसेंटेज वर्किंग नोट बना लो ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, कितना काम पूरा हो गया सर, 16 लाख का पूरा हो गया, 24 लाख में। इसका मतलब यह हुआ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 24 लाख, क्वांटिटी वैल्यू कितनी है 24 लाख इंटू 100, 16 लाख इंटू 100, 66.67% पूरा हो गया। 66.67 हो गया। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेज, क्योंकि बोल रहा है ये बात 1,20,000 में मेरा क्या ओवरहेड है, तो मजदूरी कितने की लगती है 6 लाख रुपए की। 6 लाख में से 1,20,000 रुपये काय में खर्च हो रहे हैं, ये मजदूरी का परसेंटेज पूछ रहा है, 6 दूनी 12, 20% आ गया। देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यू ऑफ, ये 1 नंबर वर्किंग नोट नंबर हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखो, साफ साफ लिखो, वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क कह रहा है मटेरियल कितना लग रही है 5%, तो 3 लाख का 5% निकाल लो, 3 लाख का 5 या 15, सर जी 15,000 की मटेरियल लग रही है। लेबर कह रहा है 6%, वेजेज 6% और वेजेज का लेबर लग रही है 6 लाख का 6% लेबर लग रही है, 36,000 रुपये की लेबर लग गई, 36,000 रुपये की लेबर लग गई। और ओवरहेड के बारे में बोल रहा है, पढ़ा ध्यान दे, ओवरहेड आज चार्ज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज का 20%। अगर मेरी डायरेक्ट वेजेज 36,000 रुपये है तो ओवरहेड कितने हैं कि 20%, 36 दूनी 7200 रुपये। ये कह रहा है, क्वेश्चन में कि डायरेक्ट वेजेज का जो परसेंटेज है ओवरहेड पे कितना है 20% है, तो वेजेज मेरी कितनी है 36,000, इसका 20% कितना, ये आ गया। लो जी लो, टोटल कर लो 236,000 है ना, इक्यावन 200, 51,200, ये आ गया अनसर्टिफाइड वर्क।
अनसर्टिफाइड वर्क 51,200। 15,000, 36,000 और 7,200। 58,200 आएंगे। क्यों गलत क्यों आ रहा है? गलत क्यों आ रहा है भाई? 15,000, 36,000, 7300। देख लो बच्चों कमाल की गलतियां कैसे होती हैं। एक चीज लिखने से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो कितना आ गया? 16, 160, 16 लाख है। 16,58,200। 16,58,200 टोटल कर लो। बस 16,58,200 प्लस 18,180 40 है। 18,78,200। लेस कर दो। 6,00,000 6,58,200 कितना आएगा सर जी? 6,58,200 आएगा। चेक कर लो। टू नोशनल प्रॉफिट, ये आ गया 6,58,200। ठीक है भाई। और लिखिए CD आ गया। मैं और चीज सिखाता हूं आपको। वाई नोशनल प्रॉफिट, BD 6,58,200। चलिए वर्किंग नोट नंबर 4 बनाइए। ये वर्किंग नोट के भी नंबर होते हैं। इन वर्किंग नोट के भी नंबर होते हैं बच्चों। 4 लिख लीजिए। लिखो प्रॉफिट टू बी टेकन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नोशनल प्रॉफिट इंटू 50% से ऊपर काम बुरा हो गया 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट 6,58,200 2/3। कैश रिसीट कितना है? ये परसेंटेज 80% है। आप इसका 80% कर दोगे। 16 लाख यहाँ 16,000 का 16 लाख का 80% कितना आ गया? 80% निकाल लो बस। 12,80,000 या सीधा 80 लिख दो। इसमें इसका परसेंटेज कितना? 80। 1280 अपॉन में 16 लाख इंटू 100 80% है। ये 80%, तो ये 80% है। ये मतलब है इसका। तो पहले आप क्या करो, इसका निकालो 2/3। मैं बताता हूं 36 तरीके होते हैं।
एक क्वेश्चन को करने गए तो 658 200 इंटू 2 डिवाइड 3 4,38,800 इसका 80% और कर दो। तीन 51,040 ये आ गया। देखो अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट 3,51,040। बाकी का क्या करूंगा, रिजर्व बना दूंगा। लिखो टू रिजर्व ऑन WIP। ये आ गया। चलिए मैं हट रहा हूं, आप उतार लीजिए। चलिए मैं पानी छानी पीता हूं और एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, एक क्वेश्चन और कराऊंगा। लास्ट क्वेश्चन को कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 17। पहले आप उतार लो, आराम से उतार लो बेटा। सोलह हो गया, 17, 17 देखिए, 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। पहले मिटा दूं पहले, उसके बाद देखते हैं 17 क्या पोजीशन है। कभी कभार पेपर इतना इजी आ जाता है कि भाई साहब सोचने में बच्चा मजबूर हो जाता है कि मैं नर्सरी क्लास का पेपर दे रहा हूँ। हाँ जी, वो जो 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 हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो सॉरी जो प्रोफेसर हैं, वो ये सोच के चलते हैं कि यार कॉरेस्पॉन्डेंस वाले बच्चे जो होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस है या नॉन कॉलेज के बच्चे हैं, ये कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ने वाले तो होते नहीं। तो इनको थोड़ा इजी क्वेश्चन करा दो, इजी क्वेश्चन डाल दो। अगर ये इतना इजी क्वेश्चन कर देंगे, चलो कुछ तो पढ़ रहे हैं, मैं यही समझ, नहीं तो बंदा कॉलेज में होते तो ये मानते हैं। जबकि मैं ये मानता हूं कि सर नॉन कॉलेज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं अपेक्षा कॉलेज वालों के बच्चे के अपेक्षा। सर जी कॉलेज में कुछ पढ़ाई तो होती नहीं, प्रोफेसर आया, 2-1 क्वेश्चन कराए, बस पूरे टाइम अपने लेक्चर रूम में बैठा हुआ है। अगर प्रोफेसर पढ़ाई होती कॉलेज में तो भी बच्चा बिगड़ता नहीं। जो शरीफ घराने के माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चे को कॉलेज में नहीं डालते, कॉरेस्पॉन्डेंस ही कराते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बाद 6 कोर्स और कर लेगा, रेगुलर में बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट कॉरेस्पॉन्डेंस वाले बच्चे अपने आप को हल्का ना लें। मेरी नज़र में आपकी वैल्यू कॉलेज वालों से बहुत अच्छी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सेंड टू स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 सबसे पहले यहां आपको नोट्स ऑफ प्रॉफिट निकला हुआ दे रखा है, सब कुछ निकला हुआ दे रखा है। बस सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना होगा परसेंटेज ऑफ, ठेका कितना पूरा हो गया, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन।
मैं पिछले कुछ समय वर्क कमीशन लगा गया, एक ही बात है, काम कितना पूरा हो गया, ठेका कितना पूरा हो गया, बात एक ही है, लिखने का एक तरीका है। ये मैं सोच रहा जी आपने वर्क कमीशन पिछली बार को करा दिया, वर्क कमीशन क्या फर्क पड़ गया, काम कितना पूरा हो गया, ठेका कितना पूरा हो गया, कोई फर्क है? नहीं सर, वहां तो ठेका ही लिखना है। अरे प्रभु, आप जो मर्जी लिखा ना, वर्क सर्टिफाइड। सर जी आपकी बात ही अलग है सर, ये आप हमारे लिखिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख का, सॉरी 4 लाख सर्टिफाइड कर दिया, इंजीनियर के द्वारा सर्टिफाइड हुआ। कौन कराता है? कॉन्ट्रैक्ट ही। 6 लाख $66.67। अगला प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंफ्यूज मत हो जाना, मैं कभी कुछ भी ले देता हूं, प्रॉफिट टू बी टेकन ट्रांसफर टू पेंड अकाउंट। प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सर जी फॉर्मूला क्या लगेगा? सर जी फॉर्मूला ये लगेगा, नोशनल प्रॉफिट 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। ये आ गया, ठीक है। देखिए नोशनल प्रॉफिट कितना रखा है? सर जी 79,000 दे रखा है, 2/3 50% से ऊपर हो गया काम। कैश रिसीव्ड कितना है? सर जी 3,30,000 है, अपॉन में बस सर्टिफाइड कितना है? 4 लाख। बस निकाल लो, 43,000। चलिए हो गया। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत आ रही है? अरे सर जी दिक्कत कहाँ आएगी, अगर हाथ से कर लो एक बार, अगर आप हाथ से कर लोगे सर जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। नमस्ते, गुड नाइट, आप अपना ध्यान रखिए।